बड़ी खबर असम से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद अब ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत हो गई है। असम में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाने पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, ये बड़ा एक्शन असम पुलिस ने लिया है, जहां पर पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान का समर्थन करने पर जाबिर हुसैन, AK बहाउद्दीन, जावेद मजूमदार, महाहर मियां, मुजाहिरुल और अमीनुल इस्लाम, इसके अलावा साहिल अली, ये 7 वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। यानी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस हमले को लेकर भी वो पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी दिखा रहे थे, पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखा रहे थे और पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। जिसके बाद अब असम में असम पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 7 मुस्लिम लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री जो है तमाम राज्यों के, उनसे बातचीत की है। उन्हें ये साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें तुरंत यहां से भेजा जाए वापस उनके देश और उनका वीजा रद्द किया जाए। उसके ठीक बाद ये ताबड़तोड़ एक्शन जो है अलग अलग राज्यों में शुरू हो गया है और ये बड़ी जानकारी, जहां पर असम पुलिस ने 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो दरअसल पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी रख रहे थे, जो इस पुलवामा अटैक पर उन निर्दोष लोग जिनकी जान गई है उनका अपमान कर रहे थे और इस तरीके से दहशतगर्दों का साथ, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे थे। ऐसे 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो ये बड़ी जानकारी असम से जो मैंने आपको दी है। इसके अलावा असम में ही सिलचर पुलिस ने असम विश्वविद्यालय के एक छात्र को भी हिरासत में लिया है और उस आरोपी छात्र पर आरोप यह है कि उसने सोशल मीडिया पर पहलगाम हमले से जुड़े भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले पोस्ट शेयर किए हैं। असम पुलिस ने इसकी जानकारी जब उन्हें मिली तो उस आरोपी को उन्होंने हिरासत में लिया और ये जानकारी असम पुलिस के जरिए ही दी गई है। उन्होंने बताया कि इससे गिरफ्तार कर लिया गया है, जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो जिस तरीके से यह आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में जो सबसे बड़ा खुलासा है वो ये कि इन आतंकवादियों ने वहां पर जो भी टूरिस्ट थे उनका धन पूछा और उसके बाद उन पर गोलियां दागी। तो ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी थे ये इसी मकसद से आए थे कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को किस तरीके से बांटना है, किस तरीके से उनके जहन में एक दूसरे के प्रति नफरत घोलनी है। और कहीं ना कहीं ये चीजें जिन भी राज्यों में दिख रही है या जो भी लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके का चीजें फैला रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी राज्य की पुलिस रख रही है और इस तरीके से एक्शन हो रहा है। जो हमने अब एक्शन असम में देखा, जहां पर 7 मुस्लिम लोग जिन्होंने इस तरीके से पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी दिखाई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा एक छात्र की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको जानकारी दूं कि असम पुलिस ने इससे पहले पहलगाम हमले पर पाकिस्तान का बचाव करने पर एक विपक्ष के विधायक अमीनुल इस्लाम को भी देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है, उसको भी जेल भेजा गया है। अमीनुल इस्लाम जिसने ये बयान दिया था पहलगाम हमले में कि इसके पीछे मोदी और अमित शाह हैं, यानी सरकार का ही ये दरअसल हमले में हाथ है। ये बड़ा इल्जाम, बड़ा आरोप जो है वो उन्होंने लगाया था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई, उन्हें जेल भेजा गया। और इस मामले को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बातचीत की है और कहा है कि पाकिस्तान को समर्थन देने वाला कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। यानी ये मुख्यमंत्री की सीधे तौर पर चेतावनी है राज्य के लोगों के लिए कि कोई भी अगर पाकिस्तान का इस तरीके से समर्थन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम पुलिस उठाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लगातार ये एक्शन जो है वो असम में देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि AIUDF का वो विधायक है जिसने पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए
इस तरीके से सरकार पर यह आरोप लगाए हैं। लेकिन जब इस पार्टी के प्रमुख रफीकुल इस्लाम से बातचीत की गई तो उन्होंने पहलगाम जो टेरर अटैक है उसको लेकर सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये कायराना हरकत जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने की है इसका जवाब उन्हें दिया जाए और जो भी सरकार इस पर कदम उठाएगी हम उनके साथ हैं। लेकिन अपने विधायक की इस भाषा पर यह जो बयान दिया गया है उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली और कहा कि पुलिस और कानून अपना काम कर रहे हैं, मुझे इस पर कुछ भी नहीं कहना है। सुनिए कि रफीकुल इस्लाम इस पूरे टेरर अटैक और अपने विधायक के द्वारा दिए गए बयान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। पहलगाम का जो घटना है, दुखद घटना, उसको हम सख्त अल्फाज में उस बर्बर घटना की निंदा करते हैं। हम दुख का इजहार करते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं है, भाषा नहीं है अपने दिल के दुख को एक्सप्रेस करने के लिए। जो हमारे भाई, हमारे मुल्क के इस भाई 26-27 लोगों को उग्रवादी ने वहाँ मार डाला, कत्ल कर दिया। हम सरकार के साथ हैं। हम इंडियन आर्मी और भारत सरकार जो भी कदम उठाए उसके बिल्कुल साथ है और हम मांग करते हैं, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इन उग्रवादी को ख़त्म किया जाए, जड़ से उनको ख़त्म किया जाए और जो शहीद हुए, जो लोग मरे वहाँ, उनका बदला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका बदला लेना चाहिए। और हम दुखी मन से इसको इजहार कर रहे हैं। ये इस तरह बर्बर घटना को कभी इसको समर्थन नहीं किया जा सकता। तो उग्रवादी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। उसके लिए जो भी कदम हो, हर पार्टी, इंडिया के हर पॉलिटिकल पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल, कलेक्टिवली, हम सब कलेक्टिवली सरकार को और सेना को हमारा समर्थन होना चाहिए, है भी। और जो भी कदम उठाए सरकार, हम उसके साथ है और सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। कंगाल पाकिस्तान अपने मुल्क को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो उग्रवादी को वो मदद करते हैं। पाकिस्तान को भी हम बोलते हैं कि अपने शरारत को बंद करो और ये सब बंद करके कंगाल, अपने कंगाली के कगाड़ में गए हुए मुल्क, अपने खबर ना लेते हुए इस तरह की शरारत करना उनको शोभा नहीं देता। उनको ये बंद करना चाहिए। आप शिमला ट्वीट को ख़त्म करना या उनके एयर स्पेस को बंद करना, भोखला गई पाकिस्तान और इस तरह के जो फैसला वो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे कुछ नहीं होगा। और इंडिया को चाहिए मुंहतोड़ जवाब, जो मुनासिब जवाब है वो देना चाहिए और उग्रवादी को निपात करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। और जल्द से जल्द जो हमारा भाई लोग शहीद हुए उसका बदला जितना जल्द हो सके वो ले। हमारा पार्टी एआईयूडीएफ पार्टी की तरफ से मैं स्पोक्समैन डॉक्टर रफीकुल इस्लाम विधायक और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब पार्टी प्रेसिडेंट है, एक्स MP, उन्होंने खुल के कह दिया कि इस दुख के घड़ी में हम सरकार के साथ है, हमारे सेना के साथ है। जो भी कार्रवाई करे जल्द से जल्द करे, हम बिल्कुल उसके साथ हैं, हम साथ देंगे, हमारा समर्थन है। पूरी इंडिया के हर पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल पार्टी सबका समर्थन है। यही हमारी पार्टी लाइन है। उनका व्यक्तिगत बयान था, वो उससे बिल्कुल हम लोग सहमत नहीं है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने भी बोल दिया कि इस तरह के बयानबाजी इस टाइम नहीं होना चाहिए। अब ये दुख की घड़ी है, इसमें हम सरकार के साथ देना चाहिए, सेना के साथ दे के उग्रवादी को निपात करने का जो भी काम है उसमें सहयोग करना चाहिए। ये बयानबाजी का टाइम नहीं है, इसमें इस तरह की बयानबाजी का वक्त ये नहीं है। उनका निजी बयान था, अब उनको गिरफ्तार किया है। अब कानून अपना रास्ता लेगा, वो होगा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। बिल्कुल पार्टी का स्टेटमेंट में बोला एज ए स्पोक्समैन। और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, उन्होंने नेशनल मीडिया उन्होंने अपना बयान जारी किया और वो पब्लिश्ड भी हुआ है कि इस दुख के घड़ी में हम सरकार के साथ है, हमारी इंडियन आर्मी के साथ है और जल्द से जल्द बदला लेना चाहिए। इन कायर उग्रवादी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, जड़ से उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। उसके लिए जो भी कदम सरकार और हमारे सेना उठाए, हम बिल्कुल उसके साथ है। यही हमारा पार्टी लाइन है। तो आपने AIUDF के जो नेता हैं रफीकुल इस्लाम, उनको सुना, जो सीधे तौर पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्र का मामला है, देश जो है सर्वोपरि है और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई सरकार करेगी हम उसमें उनका समर्थन करेंगे। तो इस तरीके से लगातार जो असम में कहीं ना कहीं स्थिति है वो यही है
कि मुख्यमंत्री की साफ तौर पर चेतावनी कि किसी भी पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी रखने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। इस दिशा में ये कार्रवाई हमने देखी जहां पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया इस पहलगाम अटैक को लेकर, और ये कार्रवाई आगे भी लगातार हम देखते रहेंगे। ऐसा कहीं ना कहीं दिख रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार जैसे जैसे पोस्ट हम देख रहे हैं सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी सरकार की विशेष निगरानी फिलहाल है, ऐसा कहीं ना कहीं इन एक्शन से दिख रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।